तो गाइस 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 कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आ चुकी है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें स्विट्ज़रलैंड जो हमारा है वो 13वें स्थान पर है। 13वें स्थान पर हमारा स्विट्ज़रलैंड है। मतलब कितनी अच्छी बात है बताओ। स्विट्ज़रलैंड 13वें स्थान पर है और स्विट्ज़रलैंड में बात ही कुछ ऐसी है। तो दोस्तों अब चलते हैं एक राउंड स्विट्ज़रलैंड का लगा के आते हैं। लंबे टाइम से हमने ब्लॉग भी नहीं बनाया है और लंबे टाइम से राउंड भी नहीं लगाया है। दोस्तों हैप्पीनेस इंडेक्स में स्विट्ज़रलैंड के आने का कारण एक ये भी है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। वो अलग बात है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे पीस है और क्राइम रेट बहुत कम है स्विट्ज़रलैंड में। तो अभी मैं स्विट्ज़रलैंड की वादियों से ही घूम रहा हूँ, यहाँ के गाँव से, तो इसलिए यहाँ पे ये भी चीज़ है। चलते हैं अभी आगे। दोस्तों जिस तरह से स्विट्ज़रलैंड में डेवलपमेंट वर्क हो रहा है और जिस तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, आने वाले टाइम पे मेरे को लगता है कि भाई स्विट्ज़रलैंड में भी डेवलपमेंट, ये हैप्पीनेस इंडेक्स में स्विट्ज़रलैंड भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। अभी तो देखो स्विट्ज़रलैंड अभी एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों ये तो बात हुई स्विट्ज़रलैंड की, लेकिन जो अपना होम कंट्री है इंडिया, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 110 के भी से भी ऊपर है। मतलब उसका हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर पाकिस्तान से भी ज़्यादा नीचे है। तो आप सोच सकते हो भाई क्या स्थिति है इंडिया की। बहुत ही ज़्यादा मतलब स्थिति ख़राब है। अगर इंडिया की स्थिति ऐसी है तो फिर वहाँ पर उसका क्या फ़ायदा है जो भी डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है। सोचने वाली बात नहीं है। मतलब इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना पीछे है, उसका एक बहुत बड़ा कारण वहाँ की पॉपुलेशन भी है। वहाँ पॉपुलेशन जैसे 1947 के बाद कितनी ज़्यादा अलग अलग तरह से बढ़ गई थी, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। अभी मैं जैसे स्विट्ज़रलैंड के हाईवे से होते हुए जा रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पे भी पॉल्यूशन तो है ही, ऐसा नहीं कि पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आप मेन सिटी में जाओगे तो वहाँ पे थोड़ी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पॉल्यूशन भी है। लेकिन बाकी जो एरिया है यहाँ पे वो ज़्यादातर विलेज एरिया है। विलेज एरिया में उतनी पॉल्यूशन नहीं है। और यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में एक और चीज़ है कि जैसे आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हो शहर की तरफ को, वैसे वैसे यहाँ की पॉपुलेशन भी चेंज होती जाती है। मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ के लोकलाइट हैं और फिर बाहर के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। इंडिया में दोस्तों आजकल जैसे एक और डिबेट चल रही है वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, उस पर अमेंडमेंट होने वाला है, ऐसी कोई डिबेट चल रही है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में तो ये झमेला भी नहीं है। यहाँ पीसफुल कम्युनिटी की पॉपुलेशन ही कम है, तो ऐसा कोई झमेला भी नहीं है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में एक और चीज़ बड़ी ख़ास है, यहाँ पर मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। यहाँ पर मतलब कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी धूप आ सकती है, कभी भी ठंडा हो सकता है, कभी भी गर्म हो सकता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं कह सकते कि मौसम यहाँ पर कब करवट बदल ले। तो ये भी एक यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार बात है। तो दोस्तों यहाँ से पूरी सिटी स्विट्ज़रलैंड का व्यू कुछ ऐसा आता है और आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ से बढ़िया लग रहा है। पूरी सिटी आ रही है यहाँ से, और ऐसे करके आगे से पूरी इस रोड में पूरी सिटी दिखती है, पूरा स्विट्ज़रलैंड नज़र आता है। तो दोस्तों मैं स्विट्ज़रलैंड के अपने एम्पायर स्टेट से पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर हमारी ब्लैक कैट भी आ गई है और दिन भर ही म्याऊं म्याऊं करती रहती है। तो दोस्तों हमने कैट को उसका मिल्क दे दिया है और देख सकते हैं यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में कैट भी अलग तरह की होती है। और ये कैट ऐसी है ना, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाने देती है। मतलब उसको मैं हाथ लगाने के लिए जाता हूँ तो दूर भाग जाती है, बिल्कुल टच ही नहीं करना है, जैसे हमको अनटचेबल समझ रही है। खा लिया भाई इसने, बड़ी जल्दी खा लिया, पूरा कट कर दिया। और यहाँ स्विट्ज़रलैंड में हम सब कुछ लेके गए हैं। आपको अगर याद होगा, हम महाकुंभ जो गए थे वो ये इसी शंख को लेके गया था मैं, और इसी शंख से पूरे रास्ते भर महाकुंभ में शंखनाद किया था हमने। और मतलब यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में हम सब कुछ लाए हैं इंडिया से, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, क्योंकि पूरी तरह से शिफ्ट हुए हैं, सब कुछ ही लेके आए हैं। दोस्तों यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में सर्वाइव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब आपको तो पता ही है हमारा काम थोड़ा टफ है, थोड़ा मतलब जिसे कहते हैं करना हर किसी की बात की नहीं है।
उसके लिए आपको पब्लिक स्किल्स चाहिए और पब्लिक स्किल्स कॉन्फिडेंस चाहिए उसके लिए, तो उससे अपना अर्निंग हो जाती है। और मैं अपना फूड जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, ये यहाँ पर ओट्स हैं और ये हरी सब्जी है, दाल है, ये गरम कर रहा हूँ मैं। ये प्रॉपर इंडियन पहाड़ी फूड है, यहीं यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में हमने ये भी बनाया है, तो अभी मैं ये खा रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक गुजिया भी रखी हुई है, क्योंकि होली के 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक गुजिया चलती है। ये हमारी परंपरा रही है, परंपरा प्रतिष्ठा, एक और कुछ शब्द कहीं डायलॉग बोल रहे हैं। तो दोस्तों अपना इंडियन फूड और इन स्विट्ज़रलैंड रेडी हो चुका है। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, यहाँ पर हम दिन में एक बार ही भोजन करते हैं, मतलब या तो 12 बजे या 1 बजे या 11:30 बजे ब्रंच होता है, मतलब यहाँ पे। और प्रॉपर ये हमने पहाड़ी फूड बनाया है और ये स्विट्ज़रलैंड में हम इसको एंजॉय करेंगे। और ये हमने तोड़ी यहाँ पर रोटी पराठा और इसमें लगाई हरी सब्जी और डुबाया इसमें दाल में, इसका मैं नाम भूल रहा हूँ, ये पहाड़ी दाल है। और अब हम इसको टेस्ट करते हैं। स्वादिष्ट बना है। तो दोस्तों खाना पीना करने के बाद बढ़िया तरीके से मैं WWE देखता हूँ और WWE को एंजॉय करते हैं पूरी तरीके से। अभी खाना पीना खा लिया है, आराम से बिस्तर में लेट के कंबल ओढ़ के WWE देखेंगे। तो दोस्तों अब शाम हो चुकी है और अभी मैं दिन भर, आज मैंने कल की मूवी देखी फिर से कम 4-5 बार मैंने कल की मूवी देख ली है। मतलब मेरे को तो उसका स्टोरी टेलिंग कॉन्सेप्ट बड़ा ही मज़ेदार लग रहा है और जितना उसको देख रहे हैं उतना समझ में आ रही है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देखो, जितना देख रहे हैं उतना समझ में आ रही है। तो इस व्लॉग को करेंगे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।